आत्मनिर्भर बना सके। आज हमारे साथ हैं आकृति चौधरी जी। नमस्कार आकृति जी। नमस्कार। आप जस्ट रोजगार जस्ट लर्न के संस्थापक हैं और नए जमाने के हिसाब से युवाओं को प्रोत्साहित करके नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का काम करती हैं। पिछले 6 साल से पढ़ाई और रोजगार के बीच के जो गैप को फिल करने का काम कर रही हैं और युवाओं को जागरूक कर रही हैं, रोजगार की तरफ उन्मुख कर रही हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। आइए हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत की बातें हो रही हैं, आखिर ये क्या है। प्रधानमंत्री जी भी बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, क्या है इसकी सोच। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है, आत्मनिर्भर भारत। अब आत्मनिर्भर का क्या मतलब है हमारे निजी तौर पर, और किस तरह से इसी की वजह से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो आत्मनिर्भर मतलब स्वयं पर निर्भर, आर्थिक तौर से कोई व्यक्ति जो अपना रोजगार कमा सके और अपने परिवार का ध्यान रख सके। तो ये आत्मनिर्भर का इससे महत्वपूर्ण जो बनता है। और आर्थिक तौर के अलावा आप देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति जब उस रोजगार कमाना शुरू करता है तो उससे उसका जो चार का परिवार है आमूमन तौर पर भारत में, तो वह आत्मनिर्भर हो जाता है। और ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक सामाजिक भी विषय है, क्योंकि इस तरह से एक घर में किस तरह से उन्नति आती है। आप देखेंगे जब आय बढ़ती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आहार पूर्ति, खान पान में बेहतरी, ये सभी चीजों में, इवन जो मानसिक विकास है, इन सब में बढ़ोतरी देखी जाती है। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगी कि इस समय जो स्किलिंग है और कौशल विकास है, ये एक स्वस्थ समाज की नींव डाल सकती है। कुल मिला के हम अपने समाज में जैसे देखते हैं कि एक परिवार है, उसमें 4 कमाने वाले हैं तो ज्यादा समृद्ध होता है जी। और अगर उसमें एक ही कमा रहा है, बाकी डिपेंडेंट है, हाँ। तो वो कम समृद्ध माना जाता है। तो अब तो हम ये देख रहे हैं कि पहले जो एक व्यक्ति था वो आपका रोजगार कमाता था, एक आय उसकी वजह से घर में आती थी। और अब हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि जो जो महिलाएं भी हैं वो भी किस तरह से अपना रोजगार, चाहे वो घर से ही बैठकर कुछ काम करें या फिर वो भी बाहर जाके नौकरी करें या स्वरोजगार करें। तो इससे आप देखेंगे कि अगर 2 लोग कमाने वाले घर में आ जाते हैं तो घर में कितनी खुशहाली आएगी और कितनी आत्मनिर्भरता आएगी। हाँ, कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि परिवार समाज की यूनिट है और समाज से देश बनता है। अगर परिवार समृद्ध होंगे तो देश भी समृद्ध होगा। तो कौशल विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा टूल है, जिसे भारत सरकार पहले ही लॉन्च कर चुकी है और बहुत सारे युवा इससे जुड़े भी हुए हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अगर कोई कौशल विकास की तरफ जाना चाहता है, स्किल डेवलपमेंट लेना चाहता है, तो उसके लिए अवसर क्या है, कौन सी ऐसी जगहें हो सकती है जहाँ के लिए वो अप्रोच करे तो वो स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। जी, देखिए, हम भी इसी दिशा में पिछले कई सालों से काम करते आ रहे हैं। जस्ट रोजगार हमारी संस्था का नाम है। कोई चाहे तो justroजगार.in में जाकर भी चेक कर सकते हैं। और सरकारी भी कई इस तरह की आपको जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, ये भी आपको हर दिशा में जिसमें आप काम करते हैं या जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आपको मिलेंगे। तो हमने अब तक 30,000 से ज्यादा नौकरियां प्रदान करवाई हैं। और ये 100 से अधिक ऐसे क्षेत्रों में, चाहे वो आप इलेक्ट्रिशियन ले लीजिए, मेकअप आर्टिस्ट ले लीजिए, ड्राइवर्स ले लीजिए, प्राइवेट सिक्योरिटी ले लीजिए, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स ले लीजिए, नर्सिंग स्टाफ ले लीजिए। तो अभी तो बहुत सारे क्षेत्र हैं और जो खुलने बाकी भी हैं। तो हमने इस दिशा में काम किया है, नौकरियां भी प्रदान करवाई हैं। और धीरे धीरे इन नौकरियों को, आप मुझसे पूछेंगे कि ये लोग पूछते हैं कि इन नौकरियों के लिए कैसे अपने आप को सक्षम बनाएं। अभी तो हमने ग्रेजुएशन में ये करा हुआ है, लेकिन नौकरियां कुछ और उस तरफ डिमांड है। तो इसी तरह से हमने जस्ट लर्न का भी गठन किया था। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। और आप देखेंगे इस तरह से आप एक्सप्लोर कीजिए। मैं तो यही राय दूंगी जो हमारा जो युवा है कि आप बिल्कुल अवेयर रहे और देखते रहे इस तरह की जो साइट्स है वहाँ पे, ताकि आप नए आने वाले क्षेत्रों की तरफ और ज्यादा आप ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो ये है, अब जैसे ई कॉमर्स का क्षेत्र है,
तो कहा जाता है कि 2025 तक 6 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां ई कॉमर्स में और बनेंगी। तो वो चाहे आपकी ऑफिस की नौकरियां हों या फिर डिलीवरी की नौकरियां हों, तो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री से अपने आप को आप वाकिफ रखें कि आपको पता हो कि कैसे होती है। अब हम जिस तरह के स्किल पे फोकस करते हैं तो वो टेक्निकल एक अलग स्किल हो जाता है, दूसरा इस तरह के स्किल जैसे हम इजी इंग्लिश पे काफ़ी काम करते हैं, तो आम बोलचाल में इंग्लिश की जो भाषा है उससे आप सीख लीजिए ताकि आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए उसमें काम कर पाएं। सॉफ्ट स्किल्स हैं, किस तरह से आप अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर पाएं जब नौकरी का इंटरव्यू है। कुल मिला के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई है या फिर अभी वो पढ़ाई करके निकला है और एक डिग्री उसके हाथ में आ गई लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, अब उसे स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो कहाँ उसे अप्रोच करना चाहिए? सेंटर्स, कौन से सेंटर्स हैं जहाँ वो जाके इसकी जानकारी ले या स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ले? कौन सी वेबसाइट्स हैं? सरकार से कैसे जुड़ के वो अपने आप को मान सकता है, अपने कौशल का विकास कर सकता है? ये क्या तरीके हैं? एक तरीका जिससे युवाओं को आसानी हो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स लेने के लिए। ये हर इंडस्ट्री के लिए आप अपनी इंडस्ट्री को पहचान लीजिए। जैसे हम काम करते हैं तो हम फूड इंडस्ट्री के लिए भी सरकार के साथ भी काम करते हैं। तो आप अपनी इंडस्ट्री की जो भी मिनिस्ट्री की साइट है या जो सेक्टर स्किल की साइट है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे अवसर वहाँ प्राप्त होंगे जो ट्रेनिंग से रिलेटेड भी होंगे और उसके बाद नौकरियों से रिलेटेड भी होंगे। जैसे मैंने फूड इंडस्ट्री की जो बताई, हम भी ये काफ़ी काम करते हैं इसके अंदर। तो लोगों ने ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट ले लिए इस दौरान, जैसे कोविड के दौरान अपने जो फूड यूनिट है, अपना जो बेकरी है या जो मेरी छोटा सा रेस्टोरेंट है, उसको मैं कैसे और ज़्यादा कोविड के टाइम में बेटर करवाऊँ या फिर इसको और ज़्यादा कैसे इसका स्केल कराऊँ। तो इस तरह के फ्री कोर्सेज भी हैं, हम भी प्रोवाइड कराते हैं, हम भी ऐसे काफ़ी कोर्सेज दिलवाते हैं और सरकारी काफ़ी साइटों पे भी आपको मिल जाएंगे। और इनको लेकर आप सर्टिफिकेट पा सकते हैं और ये सर्टिफिकेट जो मिलते हैं इसके वजह से आप जो एमएसएमई लोन है या जो लघु और मध्यम स्तर के जो आपकी उद्योग हैं, ये लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो रोजगार और स्वरोजगार, ये दोनों ही ऐसे अवसर हैं जो हमारे लिए खुल जाते हैं। कुल मिला के पहले तो सरकार ने कुछ सेंटर स्थापित किए थे जहां जाकर युवा ट्रेनिंग लेते थे। अब इसके अलावा नए ऑप्शन भी आ रहे हैं कि ऑनलाइन तरीके से भी लोग कोर्स करके सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं और अपने रोजगार के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ऑनलाइन की जैसे आपने बात की, तो ऑनलाइन अगर हमें ट्रेनिंग या काम मिलता है तो उसका नेचर क्या होता है? किस तरह के वो काम होते हैं जो ऑनलाइन घर पर बैठे किए जा सकते हैं, या कौन सी वो ट्रेनिंग है, किस तरह की ट्रेनिंग है जो कि घर पे ही हो सकती है ऑनलाइन? देखिए, ऑनलाइन जब आप मैं बोलती हूँ तो ट्रेनिंग एक बात है और ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करना और एक होता है ऑनलाइन ही आप कोई काम पकड़ लें। तो ये 3-4 रास्ते सभी खुल जाते हैं। जैसे कि नई जो शिक्षा नीति आई है इसमें भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है जो हमारी वोकेशनल, जो हमारी कार्यरत जो शिक्षा है उसके ऊपर, और जो ऑनलाइन जो ब्लेंडेड एजुकेशन है, मिश्रित जो आपकी शिक्षा है उसके ऊपर। तो वो इसलिए फायदेमंद है क्योंकि से साउथ में बैठे हुए कोई लोग अगर चाहते हैं कि उनको किसी और देश के किसी और कोने से जुड़ना है तो वो ऑनलाइन के तरह से ही आपके लिए मुमकिन है। तो ऑनलाइन किस तरह के काम कर सकते हैं, जैसे हम भी काफ़ी लोगों को जोड़ते हैं, जैसे असिस्टेंट के काम है, ऑफिस असिस्टेंट के काम है, एक्सेल बनाने के काम है, आप देखेंगे जिसमें बेसिक कंप्यूटर के हम कोर्सेज कराते हैं। हमारे तो प्लेटफॉर्म है जस्ट लर्न में काफ़ी कोर्सेज आपको फ्री लिस्टिंग में भी मिल जाएंगे। तो इस तरह के जो काम है, जैसे महिलाएं हैं अभी वो बैठी हुई है घर पे, तो क्या काम कर सकती है और उसके बाद ईमेल से उन्होंने सबमिट कर दिया तो वहां से उनकी थोड़ी सी आय आती रहे। तो आप अपने आप को टेली कॉलिंग के लिए, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए, हम बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं जिसमें आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और आप उसी तरह से आपको क्या क्या प्रश्न पूछने होते हैं, कस्टमर से कैसे बात करनी होती है। तो इस तरह के काफ़ी अभी कार्य क्षेत्र खुल रहे हैं जिसमें आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं टारगेट बेस्ड, या फिर आपके कुछ जो आपके नियर जो सबसे आसपास के एरिया है जहाँ पे आप जाके
काम करके वापस घर आ सकते हैं। तो एक जो स्किल मैपिंग और क्लस्टर मैपिंग करी जा रही है, उसका ये एक हम भी इस पे काम कर रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा जैसे माइग्रेशन हुई है कि लोग 800 किलोमीटर तक दूर जाके फिर नौकरी करते हैं, तो ऐसी कौन से अवसर हैं जो उन्हें अपने ही क्षेत्र में, अपने ही राज्यों में मिल जाए। कुल मिला के ऑनलाइन वर्क जो है काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। और इसमें एक फील्ड ये भी हो सकती है कि अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, लैंग्वेज जानता है, तो ट्रांसलेशन के काम मिल सकते हैं बहुत सारे। इसके अलावा जैसे आपने बताया ऑफिस असिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, भविष्य क्या है? जैसे कि भविष्य में कौन से वो क्षेत्र हैं जहां रोजगार के अवसर खुल रहे हैं कि युवा आज से ही ध्यान दें और उसको ध्यान में रखते हुए अपना स्किल डेवलपमेंट करें, जिससे कि वो रोजगार आसानी से मिल सके। कुल मिला के प्रश्न ये है कि भविष्य किन रोजगारों का है, किस क्षेत्र का है? बहुत ही जरूरी बात आपने उठाई है। जो सनराइज इंडस्ट्रीज हैं, जिन्हें सूर्योदय उद्योग कहा जाता है, इस तरह के अवसर हैं। तो जरूरी नहीं है कि मैंने 10 साल पहले ग्रेजुएशन करी तो मैं उसी में अटकी रहूंगी। मुझे भी अपने स्किल, अपने कौशल बढ़ाने चाहिए। तो कुछ जो क्षेत्र जिसमें हम भी काम कर रहे हैं जस्ट लर्न इंडिया में भी, ई कॉमर्स, ऑनलाइन सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, ये कुछ एरियाज हैं जिसमें अब बहुत ज्यादा मांग बढ़ रही है लोगों के लिए, जॉब के लिए। तो जो क्षेत्रों में है, अपने आप ऑनलाइन प्रशिक्षण लें, सीखें, अपने कौशल बढ़ाएं और नौकरियों के लिए अप्लाई करें। ई कॉमर्स में मैंने जैसे आपको बताया कि कितनी अब जो महानगर है यहाँ पर जितने अवसर है, उसके आगे अब छोटे शहरों में टियर 2, टियर 3 जो हमारे सिटीज हैं, यहाँ पे और ज्यादा अवसर खुलेंगे। तो यहाँ लोग अपने आप को इसके लिए तैयार रखें। इसी तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग है, खासकर जो नई प्रक्रियाओं पे आधारित मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए अपने आप को अवगत कराएं। अब हम सब ने सुना होगा, हाल ही में बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां हैं, ये काफी चर्चा में रही है। टेस्ला इंडिया में अपने प्लांट सेटअप कर रही है, हम भी उनके साथ इसमें डिस्कशन में है। तो जब भी कोई नई इंडस्ट्री आती है तो उसकी कितने रोजगार के अवसर खुलते हैं। जो उसे बनाने वाला है मैन्युफैक्चरिंग में भी, उसको कस्टमर सपोर्ट देने वाला भी, सेल्स भी, ऑफिस स्टाफ भी। तो अगर हम अपने आप को इस इंडस्ट्री से पहले ही वाकिफ रखेंगे, हम खुद ही पढ़ के रखेंगे कि क्या इंडस्ट्री है, कैसे इलेक्ट्रिक कार चलती है, कैसे, तो आपके पास ज्यादा अच्छे अवसर बन जाते हैं और ज्यादा चांस होता है कि आप उन इंडस्ट्रीज में आपकी नौकरी लग जाए। नई शिक्षा नीति भी इस तरफ बहुत जोर दे रही है कि किस तरह से बच्चों को इंटर में, 10th में उस तरह से तैयार किया जाए कि आगे वो स्किल इंडिया से जुड़ सके और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ सके। तो नई शिक्षा नीति में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो कि आपको आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति में दो बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे रखे गए हैं, उनमें से पहला तो ये है कि जिस तरफ बच्चे का रुझान है उस तरफ उसको और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए। तो वोकेशनल जो स्किल्स है, आप देखेंगे कि उसकी तरफ भी काफी ध्यान दिया गया है कि अगर उसका खुद टैलेंट किसी तरफ आ रहा है तो हम उस तरफ ही उसको बढ़ाएं, चाहे उसकी रोजगार हो या स्वरोजगार हो, किसी तरह से उसको स्किल उसी तरह सिखाया जाए। तो ये मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इसमें मानूंगी। और दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया कि मिश्रित शिक्षा जो है, ब्लेंडेड और ऑनलाइन एजुकेशन, उसको सरकार ने काफी प्रोत्साहन इस बार दिया है। तो पहले एक हम लोगों में होता था कि ऑनलाइन एजुकेशन है तो क्या ये उतनी अच्छी है जितनी आप कैंपस में जाके सीखेंगे, लेकिन अब सरकार भी इसके ऊपर जोर डाल रही है। और जो हम एमएसएमई की भी बात कर रहे थे, लघु और मध्यम स्तर के जो उद्यम है, उनको भी ये कह दिया गया है कि आप भी अपनी जो ट्रेनिंग कराएं, आप पहले से अपना टैलेंट को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप भी ऑनलाइन एजुकेशन का सहारा ले सकते हैं। जितनी सर्टिफिकेशन अब आप ऑनलाइन एजुकेशन की भी लेंगे, वो सारी उसको मान्यता दी जा रही है। एमएसएमई आपने बात की, तो एमएसएमई ऐसा सेक्टर है जो कि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग जो है उस एमएसएमई के अंतर्गत आता है। तो इस दिशा में करियर बनाने के लिए, इससे जुड़ने के लिए क्या ज़रूरतें हैं लोगों की, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कैसे वो इससे जुड़ सकते हैं, साथ ही कैसे युवा इससे जुड़ के अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं? ये भारत तो एमएसएमई का ही देश है
और हम पहले से जो देखते आ रहे हैं, चाहे वो घर पे कुछ खाद्य उत्पाद बनाते थे या कपड़ा इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी होती थी, तो ये सारी एमएसएमई का ही पार्ट है। और आपने जैसे बताया 30% ऑफ जीडीपी, तो मैं कहूँगी एमएसएमई ही देश का बनाता है। तो 6 करोड़ एमएसएमई जो सारे देश भर में रजिस्टर्ड हैं, इन्हें हम कैसे और ज़्यादा सपोर्ट दे सकते हैं? तो 2-3 जो महत्वपूर्ण बातें इसमें है। पहला, एमएसएमई के अवसरों से जो लोग एक तरफ रोजगार ढूंढ रहे हैं उन्हें जोड़ना। आपने एक बात और जो हम अभी इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि इतना दूर किसी नौकरी के इच्छुक को जाने की क्या जरूरत है, क्या वो अपने क्षेत्र में नौकरियां नहीं ढूंढ सकता? तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना, ऐसा एक प्लेटफॉर्म देना जहां एक तरफ जो एमएसएमई जो कार्यबल को ढूंढ रहा है और दूसरी तरफ कार्यबल जो एमएसएमई में नौकरी कर सकता है, इनको आपस में जोड़ना। तो जस्ट रोजगार के माध्यम से भी हम ये काम करते आ रहे हैं, और सरकार में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे जो ये स्किल सेंटर हैं, ये इस तरह से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। जो दूसरी आवश्यक चीज है वो है इनको फंडिंग देना। जैसे आप देखोगे कि एक अंकुर की तरह छोटे छोटे एमएसएमईज ये पनपते हैं, और इनको सही समय पे सही दिशा में अगर कुछ आर्थिक तौर पर मदद मिल जाए तो ये भी फल फूल उठेंगे। तो इस तरह से हम भी काम करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इनके साथ मिलकर हमने स्टार्टअप्स के लिए फंड शुरू करा है। तो जो इच्छुक हैं, युवाओं में बहुत उत्साह होता है स्टार्टअप बनाने का, और इनको सही दिशा में हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई नौकरी या सरकारी नौकरी की तरफ ही जाएंगे। जिसके अंदर खुद से उत्साह है और उसने अपना इस तरह से दृष्टिकोण बनाया हुआ है, तो वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसमें जाके भी अपने प्रपोजल दे सकते हैं। और कुछ क्षेत्र जिसमें ये जो आपके बिजनेस प्लान है वो लिए जा रहे हैं कि किसी ने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, या किसी ने कुछ कंटेंट बनाते हैं। आजकल आप देखेंगे कि युवाओं में उत्साह है कि वो अपना वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब वीडियो में डालेंगे, और ज़्यादा लोगों को कुछ पढ़ाने के लिए भी वो कुछ कंटेंट बनाते हैं। जिस भी क्षेत्र में आपकी उपलब्धि है या जो इंटरेस्ट है, तो इस तरह से अगर कोई कंटेंट बनाना चाहते हैं, जॉब प्लेटफॉर्म रिलेटेड कुछ करते हैं, तो ये प्रपोजल्स अपने यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आर्थिक तौर पर उनको हमसे सहायता मिल पाए। एक बहुत ही आवश्यक प्रश्न है कि अभी हमने एक बहुत बड़ी महामारी का समय देखा, और उस दौरान बहुत सारे लोग भगदड़ मच गई, प्रवासी मजदूरों के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां आई, बहुत लोगों के रोजगार चले गए। भविष्य में अगर ऐसा, भगवान न करे कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो ये स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो कैसे सहयोगी हो सकते हैं। अगर युवा अपने आप में अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो ऐसी परिस्थिति नहीं देखने को मिले। इसके लिए सरकार क्या कर रही है और युवाओं को क्या करना चाहिए। साथ ही एमएसएमई की जो बात हो रही थी, उससे भी लोग अपने क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ढूंढ रहे हैं, साथ ही स्वरोजगार से जुड़ के छोटे छोटे उद्योग चला रहे हैं। तो इन सारी चुनौतियों से, ऐसी किसी भी चुनौती से निपटने में ये सारे कदम कैसे सहयोगी हो सकते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि स्किल इंडिया के साथ जो ये डिजिटल इंडिया का जो मिशन था, इसने बहुत काफ़ी हद तक एक सहायता दी है कि किसी के अगर रोजगार के अवसर चले भी गए हैं तो उसको जल्दी से जल्दी किस तरह से और अवसरों के साथ जोड़ा जा सकता है। तो आप देखेंगे कि जितनी भी स्कीम चलाई गई हैं, जितना भी उनको प्रोत्साहन दिया गया है या दोबारा उनको जो कनेक्ट करा गया है, तो इसमें डिजिटल इंडिया का जो ये मिशन है, ये हमें भविष्य में भी सक्षम रखेगा। अभी इसकी हम जो जो इम्पोर्टेंस है इसे समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो पुराने काल में और अब में जो अलग है वो ये है कि हम कितना जल्दी पूरे देश को एक साथ जोड़ सकते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। आपको कुछ असल जिंदगी के अगर मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताऊं, तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हम जानते हैं माइग्रेंट लेबर में कितनी पैनिक फैल गई थी, और वो किस तरह से वापस अपने अपने क्षेत्रों में जाने लगे थे। तो हमने खुद उनके साथ ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस रखे, जहां उनको बताया कि तुम ये 1-2 महीनों का किस तरह से सदुपयोग करो और क्या क्या सीख लो,
और लॉकडाउन के अंत होते ही ये इस तरह की नौकरियां हैं जो तुम्हें मिल जाएंगी, ताकि वो स्ट्रेस और वो पैनिक ना आए। आधे से ज्यादा लोगों को जो तकलीफ होती थी वो इसलिए भी होती थी क्योंकि भविष्य के लिए इतनी इतनी जो पैनिक और इतना स्ट्रेस हो जाता था। तो हमने ऐसे काउंसलिंग सेशंस भी रखे, हमने उनको नौकरियों से भी जोड़ा और उनको और ज़्यादा उस टाइम में क्या ऑनलाइन कौशल दे सकते थे। तो इसलिए मैं तो बहुत ही सहानुभूति देना चाहूँगी सारे डिजिटल इंडिया और अपने जो स्किल एक इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और युवाओं की बात करते हैं तो लड़कियों के सामने बहुत सारी चुनौतियां आती। कई बार शादी के बाद नौकरी में गैप हो गया और या फिर अन्य परिस्थितियों से कुछ दिन नौकरी छोड़नी पड़ी। तो बहुत ज़रूरी है अपडेट और अपग्रेड रहना। इसके लिए क्या ऐसे ऑनलाइन माध्यम हो सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं जिससे कि जब वो दोबारा रोजगार में वापस जाना पड़े तो उनके सामने बहुत बड़ी कोई, जब वो दोबारा रोजगार में वापस जाना चाहे तो उनके सामने ज्यादा चुनौतियां ना आए। बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये, क्योंकि समाज की भी कुछ ऐसे हमारे बनते हैं कि जो महिलाएं हैं शादी होती है, जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो कुछ समय वो अपने परिवार के लिए ही उसमें देते हैं। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा का कितना जो अवसर है ना वो इस तरह से कि दिन में आपने 1-2 घंटे भी अगर लगा लिए तो आप ऐसा नया कुछ सीखते जा सकते हैं जो आपका एक कौशल बनता जाता है। तो सब आपने कोई भी एक स्किल पकड़ लिया, चाहे ऑफिस असिस्टेंट की ही बात करें, मेरे पास तो ऐसे बैचेस बने हुए हैं रुड़की, हरिद्वार, इन एरियाज में जहाँ वेल्डिंग और इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेज हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, जो केवल महिलाओं के कोर्सेज हैं। तो वो अपने ऑनलाइन बैचेस में आती हैं